Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today we will discuss question number 10. So the question is, draw the structures of optical isomers of तीन कंपाउंड्स गिवन है बेटा आपको यहाँ पर आपको बनाने हैं स्ट्रक्चर्स उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स के। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, या फिर हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो और वो बनाए अपनी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या है? आपको दिया है Cr(C2O4) होल थ्राइस 3-। अब ये जो है C2O4 ये क्या है बेटा? दिस इज ऑक्सिलेटो। आपको लीगेंड पहचानने आने चाहिए बेटा। दिस इज C2O4 2-। ये क्या करता है? रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसा होगा? कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है O- एंड दिस इज ऑल्सो O-। अब यहाँ पर ये दो डोनर साइड्स के थ्रू क्या करेगा? मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर बीच में है क्रोमियम और इसको हमने लिखा है OX ऑक्सिलेटो, ये है इस तरफ। तो आपने यहाँ पर ये तीन रिंग्स ऐसे बना दी, चार्ज है ऊपर 3-। फिर क्या किया? बीच में बनाया आपने मिरर और बनाई इसकी मिरर इमेज। अगर अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो क्या है जो आपने कंपाउंड बनाया बेटा ये अपनी इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो पाएगा? सुपर इम्पोज होने का मतलब है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठाकर बिल्कुल इस इमेज के ऊपर रख दें तो क्या एक दूसरे को छुपा लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे? नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? पहचानना कैसे है? देखो ये बीच में है क्रोमियम, यहाँ बीच में है क्रोमियम। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जो ऑक्सिलेट रिंग है वो इधर बनी है, राइट साइड पे है ना, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे है, तो सुपर इम्पोज तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। ठीक, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा? सेकंड पार्ट में आपको दिया है प्लैटिनम Cl2En होल ट्वाइस 2+। ये En क्या है? दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेट लिगेंड, इथेन 1,2 डायमीन। तो ये En हमने बनाया ऐसे, मतलब दो बॉन्ड्स बनाए गए मेटल के साथ डायरेक्टली। तो आपको बनाने हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा? हमने सिस फॉर्म बनाई है। दिस इज Cl, दिस इज Cl, ये क्या है? सिस फॉर्म। अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म बनाए, ट्रांसफॉर्म कैसे बन सकती है? दिस इज प्लैटिनम और यहाँ पर होगा Cl और यहाँ पर भी होगा Cl। बाकी इन वाली पोजीशन पे आ जाएगा ये बाइडेंटेट लिगेंड और इधर वाली पोजीशन पर भी आ जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो क्या होगी? इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगी, राइट? लेकिन आपको क्योंकि सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं तो ये जो आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है सिस फॉर्म, यही सिर्फ क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और ये बना दिया आपने इसका ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर? सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है बेटा? थर्ड पार्ट इज क्रोमियम NH3 होल ट्वाइस Cl2En और ब्रैकेट के ऊपर है प्लस। यहां पर भी क्या करना है? आप इसके बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनेंगे, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करने हैं तो ये वाला जो फॉर्म आपने बनाया है बेटा, बीच में ये है क्रोमियम Cl सिस फॉर्म है और ये NH3 और NH3 और यहाँ पर ये है इथेन 1,2 डायमीन। तो ये क्या करेगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये Cl के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो Cl है इसकी जगह पर अब आ गया है NH3, तो ये होंगी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर आप चाहते हैं बाकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखना तो कर लो। देखो ये है क्रोमियम, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा? अभी Cl हमने सिस बनाया है, अगर हम यहाँ पे बना दें ये Cl, यहाँ पर आपने बनाया En और यहाँ पर हो जाएगा NH3 एंड दिस इज ऑल्सो NH3। ये जो है बेटा ये वाला कंपाउंड या फिर ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो है आपके पास दो NH3 और ये वाले रिंग ये आ जाएंगे एक प्लेन में, राइट? लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो कैसे? देखो यहाँ पर ये आपके पास क्रोमियम, ये हमने बनाए 6 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे बेटा जो En है ये तो यहीं पर है, ठीक है, ओके। अब ये जो आपने कंपाउंड बनाया है इसमें NH3 और NH3 पास पास हैं। क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक NH3 हमने लिया यहाँ पर और एक NH3 हमने लिया यहाँ पर? यहाँ क्या हो जाएगा? Cl एंड यहाँ क्या हो जाएगा? Cl। ऐसा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो ये भी क्या करेगा बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऐसे बना लिया, बीच में आपके पास मेटल है क्रोमियम और एक NH3 है यहाँ पर और एक NH3 है यहाँ पर। इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसे बनेगी? ये NH3 इधर बनेगा और लेफ्ट साइड पे जो NH3 था वो बनेगा राइट साइड पे। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
राइट, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ, ये वाला Cl है लेफ्ट साइड, ये वाला Cl है राइट साइड, तो ये भी होंगे एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड दैट्स व्हाई दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो थर्ड पार्ट के लिए बेटा हमारे पास दो चीजें हैं, ये वाला भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये वाला भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, ये वाली जो फॉर्म आपने बनाई है दिस इज द सिस फॉर्म एंड ये वाली जो फॉर्म आपने बनाई है बेटा दिस इज द ट्रांसफॉर्म, और ये दोनों ही फॉर्म्स क्या करेंगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगी। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।